एवरीवन, जो आज का वीडियो है ये है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसका मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहले यहाँ पे ऐसे ही मैंने रेंडमली ले लिया है ABC मेसर्स मतलब कंपनी, उसका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो पहले ये फॉर्मेट है उसका, पहले आएगा पर्टिकुलर, फिर रुपीज़ के 3 कॉलम्स आएंगे। देन हम पहले मेंशन करेंगे ग्रॉस सेल्स। अगर नेट सेल्स नहीं दिया है तो ग्रॉस सेल्स आप लिखोगे, उसमें से सेल्स रिटर्न अगर दिया है तो माइनस करोगे और हमेशा मिडल में आएगा। तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे नेट सेल्स, जो आउटर कॉलम में हम शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कभी कभी आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली लिख कर दिया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू लाइक 5 लाख और 3 लाख वट एवर, एंड समटाइम्स आपको वो नहीं दिया होगा। जब नहीं दिया होगा तो आपको इस तरह से कैलकुलेट, देखिए जब आपको नहीं दिया है तो आपको पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, वो लिखना है इनर कॉलम में, फिर उसमें परचेजेस ऐड करने हैं, वो भी इनर कॉलम में आएंगे, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। तो ये जो आपका माइनस प्लस करके जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा। एंड उसके बाद अगर वेजेस दिया है तो वेजेस आपको ऐड करना है, जो मिडिल कॉलम में जाएगा। कैरेज इनवर्ड है वो भी मिडिल कॉलम में जाएगा, ऑक्ट्रोय है वो भी मिडिल कॉलम में जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी मिडिल कॉलम में आएगा। डेप्रीसिएशन अगर दिया है कोई भी आइटम के ऊपर दिया, मतलब कोई भी एसेट के ऊपर, मैंने यहाँ पे प्लांट का लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया या मशीनरी हो गया या मोटर व्हीकल हो गया, सारे डेप्रीसिएशन यहाँ पे आएंगे। आप सबको टोटल करोगे, इसका जो भी टोटल होगा वो बाहर जाएगा थर्ड कॉलम में, उससे आउटर कॉलम में, उसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आगे नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड हेडिंग ग्रॉस, थर्ड हेडिंग आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कैसे आएगा, तो आपको जो हमने ऊपर सेल्स लिखा था उसमें से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आगे आएगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं, जैसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कभी कभी आपको डायरेक्टली बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, कभी कभी नहीं बोलेगा, तो आपको ढूंढना है जैसे ऑफिस के रिलेटेड क्या क्या होता है, जैसे ऑफिस रेंट हो गया, या फिर ऑफिस स्टाफ सैलरी हो गई, ऑडिट फीस हो गई, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया फर्नीचर पे, ये जो भी मतलब फर्नीचर पे ऑफिस रिलेटेड जितनी भी चीज़ों पे आता है वो सारा डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। इन सबको आपको इनर कॉलम में लिखना है, फिर सबका टोटल करके आपको सेकेंड कॉलम में। आगे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे। तो जो भी मतलब यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। एक मैंने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखे हैं, मतलब ऑफिस के रिलेटेड जो भी होता है, जैसे ऑफिस रेंट हो गया, ऑफिस स्टाफ सैलरी हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम हो गया, स्टैम्प हो गया, है ना, डेप्रीसिएशन। कोई भी एसेट पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने फर्नीचर लिखा है तो आप फर्नीचर ही ढूंढो, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, मोटर व्हीकल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, तो एनीथिंग मतलब कुछ भी जो भी डेप्रिसिएशन है वो सारा यहाँ पे आना है। फिर आपको सबका टोटल करना है। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत सारे हैं टाइप्स इसकी, इसीलिए फिर इसका टोटल करके आप आउटर कॉलम में लोगे। अब इसी के साथ आगे हम देखते हैं क्या आएगा। अब उसके आगे आ जाएंगे सेकंड वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें एडवर्टाइजमेंट आएगा, कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, फिर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, है ना, ये सारे मतलब जितने भी रिलेटेड है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से वो सारे आ जाएंगे। फिर आएगा फाइनेंस एक्सपेंस, ये और इसका एक ही है फाइनेंस का, ठीक है। आप सबका हम टोटल कर लेंगे, तीनों का, सेलिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का और फाइनेंस का। तो हमें आउटर कॉलम में हम लिख देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। के बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो माइनस करके आई मीन ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आप माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको आप टर्म दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी, मतलब जैसे कि प्रॉफिट हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो वो हो गया, फिर डिविडेंड मिल गया शेयर्स पे, ये सब और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन दोनों का टोटल करके आप आउटर कॉलम में लोगे। फिर लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें आएगा जैसे कि जो भी लॉस हो रहा है, सेल ऑफ एसेट हो गया या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया वो, फिर लॉस बाय फायर हो गया वो माइनस करके, वो प्लस माइनस करके बाहर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नेट, जो भी मिलेगा आपको माइनस प्लस करके, उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस और प्लस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अब क्या करना है आपको, जो भी आपको इनकम टैक्स दिया होगा वो आप लेस करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करना है, ऐड करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशंस, है ना। तो मतलब जैसे कि पीएनएल बैलेंस है, अगर ब्रॉड डाउन दिया तो कैरेट डाउन वाला नहीं लेंगे, तो ये ऐड करके जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। अब इसमें से हम लेस कर देंगे जो भी एप्रोप्रिएशंस दी होंगी वो जनरल रिजर्व, तो हमें मिल जाएगा रिटेन प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है, जैसे कि द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कल्की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म, है ना। हमें हॉरिजॉन्टल तो दिया है, हमें क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, कितना दिया है 50,000। उसके बाद क्या दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर बैलेंस फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 60,000, ऑफिस रेंट है 5,000, कैरियज इनवर्ड 20,000। फिर क्रेडिट साइड में आपको दिया है सेल्स रिटर्न 20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000, लॉस बाय फायर 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। उसी के साथ आगे दिया हुआ है जनरल रिजर्व 75,000, वेजेस 72,000, ऑक्ट्रॉय 5,000, ऑफिस स्टाफ सैलरीज 40,000। क्रेडिट साइड में दिया है परचेजेस 2 लाख, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, सेल्स दिया है 6,20,000। उसके आगे दिया है ऑडिट फीस 20,000, एडवर्टाइजमेंट 25,000, फाइनेंस एक्सपेंसेस 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, फर्नीचर 16,000, डिलीवरी वेन 14,000। क्रेडिट साइड में दिया डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड 25,000, कैरेज आउटवर्ड 5,000, वेयर हाउस एक्सपेंसेस 5,000, इंपोर्ट ड्यूटी 3,000। बड़ा ही सिंपल है, मतलब आपको सारा क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा फॉर्मेट है ना उसमें इसको सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज़, और कुछ नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है मैसेज कल्की वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 लिख रहा हूँ, बाय मिस्टेक हो गया। अब कॉलम सेम है, पर्टिकुलर रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़। पहले है ग्रॉस सेल्स जो कि हमको दिया हुआ है 6,20,000। मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मुझे सेल्स रिटर्न पे दिया है, जो मैं माइनस करूँगी 20,000 तो मुझे मिल जाएगा 6 लाख, और ये मैं आउटर कॉलम में लिखूँगी, इसे हम बोलेंगे नेट सेल्स, है ना। जब भी ग्रॉस में से हम रिटर्न जो आता है सेल्स हमने कर दी और समझो वापस आ रहा है कुछ, तो लेस करके हमको नेट सेल्स मिलेगा। ग्रॉस तो आप बोलोगे मैंने 10,000 यूनिट बेचा, मैंने कहा 2,000 यूनिट रिटर्न आ रही, तो भाई इसे माइनस करना तो बनता ही है ना। तो वो यहाँ पे 20,000 का बेचा, 6,20,000 का था, लेकिन 20,000 का मे भी डिफॉल्ट होगा या डिफेक्टिव होगा, वापस आ गया। तो मेरे को मैंने एक्चुअल में कितना नेट सेल्स दिखाना है, 6 लाख दिखाना है। अब क्या करूंगी मैं, लेस कर दूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका डायरेक्टली मुझे नहीं दिया है फॉर्मेट क्वेश्चन में, मुझे इसने बोला है कि आप खुद से कैलकुलेट करो, उसके आइटम्स दिए हैं। तो पहला क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, इनर कॉलम में आएगा बिकॉज अगेन यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, दैट्स वाई। फिर मैं ऐड करूंगी परचेजेस मुझे दिया है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, वो मैं माइनस करूंगी इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो ये आ जाएगा 2,10,000। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरा है वेजेस, तो वेजेस मैं ऐड करूंगी इसी में, तो कितना है 72,000, कैरियज इनवर्ड 20,000, ऑक्ट्रॉय 5,000, इंपोर्ट ड्यूटी 3,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15,000। सबको ऐड किया ऊपर के वैल्यू में, तो मुझे मिल गया 3,25,000। अब मुझे ये माइनस करना, इसीलिए मैंने इसे आउटर कॉलम में और ब्रैकेट में लिखा है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये वैल्यू है, और ये मुझे माइनस करना है किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो चलिए अभी 3,25,000 को हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो देखते हैं कितना, मतलब नेट सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, देखते हैं कितना आता है। तो नेट सेल्स में से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, मैंने कर दिया, तो मुझे मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट 2,75,000। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एज यू नो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक नहीं है, देयर आर वेराइटीज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि मेरा पहला हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस, तो इसमें ऑफिस रेंट है जो 5,000 दिया है, ऑफिस स्टाफ सैलरीज है 40,000, ऑडिट फीस है 20,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 5,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 16,000। तो मुझे सबको ऐड करना है, 40 + 5 45,
प्लस 20 प्लस 5 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 86,000। तो 86,000 इज नथिंग बट द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी 2 एक्सपेंसेस बाकी है, तो लेट मी कंटिन्यू दोज 2 एक्सपेंसेस। सो अब सेकेंड पार्ट आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि यहाँ पे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ आएंगे। जैसे कि हम सेल्स करते हैं तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना होता है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। कितना है? 25,000। इनर कॉलम में अगेन आई एम राइटिंग, क्योंकि मेरे पास एक नहीं है भाई, बहुत सारे हैं, दैट्स व्हाई। फिर कैरियज आउटवर्ड दैट इज 5,000, वेयर हाउस एक्सपेंसेस 5,000, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन है ना, वैन जो है और वहाँ पे क्लियरली बोला डिलीवरी करने के लिए यूज हो रहा है, तो आ जाएगा 14,000। तो 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 49,000 आर दी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है फाइनेंस चार्जेस विच इज गिवन सिंगल, that's why I'm writing in middle column, not in the inner column, 25,000. Now what I will do कि I will add all the 3. एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऐड करेंगे हम, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऐड करेंगे, और फाइनेंस, तीनों ऐड किया तो मिलेगा 1,60,000, जो अब मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,60,000। अब मुझे इसको क्या करना है? माइनस कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो चलिए आगे की स्टेप कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैंने माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो मुझे मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,15,000 आउटर कॉलम में। अब मुझे ऐड करना है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो उसमें है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000, डिविडेंड ऑफ शेयर्स 25, तो 25 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 30,000 इनर कॉलम, मिडिल कॉलम। फिर लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 30,000, लॉस बाय फायर 5,000। 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 35,000। माइनस करना है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो 30,000 माइनस 5,000 तो मुझे मिलेगा माइनस 35,000, तो मुझे मिलेगा माइनस 5,000। 30 में से 35 जा रहा है बट माइनस का साइन आ रहा है, माइनस 5,000। अब नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मुझे मिल गया 1,10,000 लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्लियरली दिया हुआ है 30,000, तो 1,10,000 में से मैं 30,000 माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 80,000, दैट इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे ऐड करना है P&L बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो दिया हुआ है 60,000। कैरिड डाउन वाला आप ऐड नहीं करोगे, ओनली ब्रॉड डाउन वाला। फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन मुझे मिल गया 1,40,000। अब मैं लेस कर दूंगी अप्रोप्रिएशन, उसमें मेरे पास है जनरल रिजर्व 75,000, तो 1,40,000 माइनस 75,000 विच इज इक्वल टू 65,000। दिस इज कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट। अब आई मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फॉलोइंग इज द P&L अकाउंट समरी ऑफ वेल बैलेंस्ड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। डेबिट क्रेडिट दो साइड दिया। डेबिट में दिया है टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 7 लाख, टू परचेजेस 9 लाख, टू वेजेस 1,50,000, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,50,000। क्रेडिट साइड में दिया है बाय सेल्स, कैश में है 5,20,000, क्रेडिट है 15 लाख। ओके, तो ये दोनों को ऐड करके टोटल है 20,20,000, उसमें से लेस किया है सेल्स 20,000, तो ये मिल जाएगा 20 लाख, बिकॉज 20,000 जो है लेस करके क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ही है। आगे कंटिन्यू करेंगे। टू ऑफिस सैलरीज 25,000, टू ऑफिस रेंट 39,000, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000, टू डायरेक्टर्स फीस 6,000, टू सेल्समैन सैलरीज 12,000। क्रेडिट साइड में है बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 6 लाख, बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000। आगे देखते हैं अभी और क्या दिया है क्वेश्चन। उसी के आगे मुझे दिया है टू एडवर्टाइजिंग 18,000, टू डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000, टू डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000, टू डेप्रिसिएशन अब तीनों पे दिया है। ऑफिस फर्नीचर तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा 10,000, प्लांट पे दिया है 30,000, डिलीवरी वैन पे दिया है 20,000। उसके बाद आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ वैन 5,000, टू इनकम टैक्स 1,75,000, टू नेट प्रॉफिट 1,45,000। टैली बोथ द साइड है 26,30,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका सोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप देख सकते हो
पहले मुझे ऊपर लिखना है वेल बैलेंस लिमिटेड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। फॉर्मेट आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़। पहले आएगा सेल्स, दो तरह के, कैश है क्रेडिट है। तो कैश में मुझे 5,20,000 मिला है, मैं वो मिडल में मेंशन करूंगी। क्रेडिट मिला है 15 लाख, वो भी मेंशन करूंगी, दोनों का ब्रेकअप बताया। अब टोटल लिख दिया 20,20,000, बट उतना काफ़ी नहीं है क्योंकि मुझे सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो वो मैं माइनस करूंगी 20,000, तो मुझे मिल जाएगा 20 लाख, जिसे मैं बोल सकती हूँ कि क्या है, मेरा नेट सेल्स है। अब उसके आगे मेरा सेकंड पॉइंट आता है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 7 लाख, परचेजेस दिया है जो मुझे ऐड करना है 9 लाख, वेजेस दिया है 1,50,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है 3,50,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लान दिया है 30,000। तो मुझे सबको ऐड करना है 7 लाख प्लस 9 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 30,000, तो मुझे टोटल मिलता है 21,30,000, जो मैं मिडिल कॉलम में लिखूंगी। अब मुझे लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है 6 लाख, तो 21,30,000 माइनस 6 लाख, तो मुझे मिलेगा 15,30,000, जो मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में अब दिखा सकती हूँ। के साथ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब जो भी मुझे वैल्यू मिली थी अभी ऑपरेटिंग, ये क्या कहते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैं माइनस करूंगी नेट सेल्स में, तो प्रॉफिट मिल जाएगा 4,70,000। अब मुझे लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एज यू नो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो मैंने मेंशन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें आता है ऑफिस रिलेटेड, मतलब ऑफिस का रेंट 39,000, ऑफिस स्टाफ सैलरी 25,000, डायरेक्टर फीस 6,000, postage and telegram 5,000, depreciation on office furniture 10,000. So 39,000 plus 25,000 plus 6,000 plus 5,000 plus 10,000 equal to 85,000. अब उसके बाद में नेक्स्ट दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें आता है एडवर्टाइजमेंट 18,000, सेल्समैन सैलरीज 12,000, डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000। तो हम ऐड करेंगे 18,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 70,000। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल गए 1,55,000, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस एक्सपेंस नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो आएगा 3,15,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है वो माइनस कर देंगे 20,000, तो मुझे मिल जाएगा 2,95,000। दिस इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20 है, तो 10 प्लस 20 कितना मिल जाएगा 30, तो 2,95,000 प्लस 30,000, तो मुझे मिल जाएगा 3,25,000। लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें है लॉस ऑन सेल ऑफ वैन जो 5,000 दिया है, 3,25,000 में से 5,000 गया, तो मुझे मिलेगा 3,20,000। जो 3,20,000 मिला है दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मेरे पास इनकम टैक्स दिया है, कितना दिया है 1,75,000, तो मैं माइनस कर दूंगी 3,20,000 में से 1,75,000, तो मुझेगा 1,45,000। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।